तो सबसे बड़ा फियर ये होता है कि डॉक्टर मेरी ब्रेस्ट में लंप है, अब क्या होगा। तो रियलिटी शॉकिंग है। 80% ब्रेस्ट लंप्स कैंसर नहीं होते, लेकिन अगर आपने इग्नोर किया तो बाकी बचे 20% कैंसरस केसेस लाइफ थ्रेटनिंग बन सकते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि हॉस्पिटल में लंप डिटेक्ट होने के बाद एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, क्या होता है, क्यों होता है और ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि डायग्नोसिस जर्नी स्केरी होगी, लेकिन सच ये है कि जब आप प्रोसेस समझ जाते हो तो डर कम हो जाता है। वीडियो के एंड तक आप गोल्डन फॉर्मूला समझ लेंगे, ट्रिपल टेस्ट रूल, जो हर डॉक्टर फॉलो करता है। तो हॉस्पिटल का सबसे पहला स्टेप है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। डॉक्टर चेक करता है लंप का साइज क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, यानी कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसकी मोबिलिटी क्या है, मूव हो रहा है या फिक्स्ड है, स्किन और निप्पल में कोई चेंजेस तो नहीं है, आर्मपिट्स में कोई नोड्स तो नहीं। तो सिर्फ एग्जामिनेशन से लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता, ये बस स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत पेशेंट्स यहीं रुक जाते हैं डर की वजह से, लेकिन याद रखिए सिर्फ एग्जामिनेशन से कभी भी कंफर्म नहीं होता, एक्चुअल ट्रुथ आगे के टेस्ट से निकलता है। तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप होता है इमेजिंग, लंप को क्लियरली देखने के लिए। उसमें से पहला है मैमोग्राम, ब्रेस्ट का एक्सरे, स्पेशली 40+ फीमेल्स के लिए बेस्ट है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड, यंग फीमेल्स में हेल्पफुल होता है जहाँ ब्रेस्ट टिश्यू बहुत डेंस होता है। तीसरा होता है MRI, हाई रिस्क या डाउटफुल केसेस में ये बहुत हेल्प करता है। तो इन टेस्ट का गोल सिंपल है, सॉलिड लंप वर्सेस फ्लूइड फिल्ड सिस्ट डिफरेंशिएट कर और सस्पिशियस एरिया में मार्क करना। लेकिन अब आता है वो स्टेप जो एक्चुअली डिसाइड करता है कि लंप कैंसर है भी कि नहीं, उसका नाम है बायोप्सी। तो डायग्नोसिस का असली हीरो है बायोप्सी। इसमें एक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है, जो पतली नीडल से सेल्स निकालते हैं और माइक्रोस्कोप पर हम चेक करते हैं। ये जल्दी होता है लेकिन लिमिटेड डिटेल्स देता है। दूसरा है कोर नीडल बायोप्सी, थोड़ा ज्यादा टिश्यू निकाला जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिलायबल है क्योंकि इससे हमें वाइटल इंफॉर्मेशन पता चलती है, यानी कि ग्रेड ऑफ कैंसर, उसका रिसेप्टर स्टेटस जैसे कि ER, PR या HER2 स्टेटस, जिससे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। एक्सिजन बायोप्सी रेयर केसेस में पूरा लंप रिमूव करके एग्जामिन कर। तो फैक्ट क्या है? बिना बायोप्सी के कोई डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड ओवर गोल्ड स्टैंडर्ड। डॉक्टर्स एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ट्रिपल टेस्ट रूल, यानी कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग और बायोप्सी। जब ये तीनों एग्री करते हैं, यानी कि अलाइन होते हैं, तो डायग्नोसिस की एक्यूरेसी 99% तक बढ़ जाती है। तो अब मान लीजिए बायोप्सी में कंफर्म हो गया, अगला स्टेप होता है स्टेजिंग वर्कअप, जिनमें क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं? चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन, या फिर PET CT, यानी कि एडवांस्ड केस अगर डिटेक्ट हो तो, या सस्पिशन हो कि स्टेज 3 या स्टेज 4 हो सकता है तो, और ब्लड टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि आपके बाकी सारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका पर्पस है कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है और पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। तो दोस्तों, लंप मिलने का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता। 80% लंप बेनाइन होते हैं, यानी कि कैंसरस नहीं होते, और अगर कैंसर भी हो तो अर्ली स्टेज में ट्रीट करके क्योर पॉसिबल है। सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो है डिले। तो पैनिक मत करिए, लेकिन इग्नोर भी मत करिए। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स को लंप या सस्पिशियस सिम्टम्स मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो इस वीडियो को शेयर करिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, शायद एक शेयर किसी की जान बचा ले। और सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगले वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे सर्जरी के ऑप्शंस के बारे में, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर में लंपेक्टमी या मेस्टेक्टमी, उसके बारे में क्या मिथ्स हैं, कैसे चॉइस करनी चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर हर्ष आत्रेया, और याद रखिए, डोंट इग्नोर, डोंट डिले, गेट इट चेक्ड।